केंद्रीय कैबिनेट ने डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटीड कॉर्पोरेशन एक्ट संशोधन बिल को मंजूरी दे दी है। इस बिल को मंजूरी मिलने के बाद बैंक के बंद होने या फिर डूबने की स्थिति में ग्राहकों के 5 लाख रुपए तक की रकम सुरक्षित रहेगी। डिपॉजिटरों को 90 दिन के भीतर ये रकम मिल जाएगी। अभी ग्राहकों की बैंक में जमा 1 लाख रुपए तक की रकम ही सुरक्षित होती है। सरकार ने डिपॉजिट इंश्योरेंस में 1993 के 27 साल बाद पहली बार बदलाव किया। ताजा फैसला 4 फरवरी 2020 से लागू होगा, यानी कि पीएमसी, लक्ष्मी विलास बैंक और यस बैंक के ग्राहकों को भी इसका फायदा मिलेगा। डीआईसीजीसी एक्ट 1961 की धारा 16(1) के मुताबिक अगर कोई बैंक डूब जाता है या दिवालिया हो जाता है तो डीआईसीजीसी प्रत्येक जमाकर्ता को पेमेंट करने के लिए जिम्मेदार होता है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दिल्ली के दौरे पर हैं। उन्होंने आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलने उनके आवास 10 जनपद पर पहुंची। सोनिया से मुलाकात के बाद ममता ने कहा कि कांग्रेस को क्षेत्रीय दलों पर और क्षेत्रीय दलों को कांग्रेस पर भरोसा करना होगा। सोनिया से मिलने के बाद ममता बनर्जी ने कहा कि भाजपा बहुत मजबूत पार्टी है, विपक्ष उससे ज्यादा मजबूत होगा। उम्मीद है कि 2024 में विपक्ष इतिहास रचेगा। विपक्ष में एकता होनी चाहिए। हालांकि जब ममता से सवाल किया गया कि 2024 में विपक्ष का नेता कौन होगा तो उन्होंने सीधा जवाब नहीं दिया। आज ही सोनिया गांधी से मुलाकात से पहले ममता ने विपक्षी दलों से एकजुट होने की अपील की। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी चाहती हैं कि विपक्षी दलों की एकजुटता हो। कांग्रेस को क्षेत्रीय दलों पर और क्षेत्रीय दलों पर विश्वास है। ममता ने आगे कहा कि अगर सभी क्षेत्रीय दल इकट्ठा हो जाएं तो एक दल पर भारी पड़ेंगे। जासूसी कांड को लेकर विपक्ष सांसद के अंदर और बाहर दोनों जगह पर सरकार पर हमलावर हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि हमारी आवाज को संसद में दबाया जा रहा है। हमारा एक सवाल है कि क्या केंद्र सरकार ने पेगासस को खरीदा था या नहीं? क्या केंद्र सरकार ने उसका इस्तेमाल अपने देश के लोगों के खिलाफ किया या नहीं? हम ये जानना चाहते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि इस हथियार को आतंकवादियों के खिलाफ, देशद्रोहियों के खिलाफ प्रयोग किया जाना चाहिए। हम नरेंद्र मोदी से ये सवाल पूछना चाहते हैं कि इस हथियार का इस्तेमाल लोकतंत्र के खिलाफ क्यों किया गया? पेगासस पर चर्चा होने से पहले हम कहीं नहीं जाएंगे। राहुल गांधी ने कहा कि हम पेगासस पर चर्चा चाहते हैं, लेकिन सरकार पेगासस पर चर्चा करने से मना कर रही है। स्पष्ट तौर पर सरकार ने कुछ गलत किया है। सरकार ने कुछ ऐसा किया है जो देश के लिए खतरनाक है, वरना वो कहते कि आइए और चर्चा कीजिए। इधर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पलटवार करते हुए कहा कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है। अगर विपक्ष के लोग मंत्री जी के हाथ से स्टेटमेंट लेकर उसे फाड़ देंगे और उत्तर दे रहे मंत्री पर कागज फेंकेंगे तो ये परिदृश्य भारत के लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। वहीं राहुल गांधी के बयान पर संबित पात्रा ने यह आरोप लगाया कि राहुल गांधी सहित विपक्ष के तमाम नेता सदन की कार्रवाई नहीं चलने दे रहे हैं। राहुल कह रहे हैं कि उनके फोन में हथियार है, उन्हें पुलिस में शिकायत दर्ज करवानी चाहिए कि क्या कारण है कि वे फोन की फॉरेंसिक जांच नहीं करा रहे हैं। उनके मोबाइल में ऐसा क्या है जो वो जांच कराने से डर रहे हैं। कर्नाटक में बसवराज बोम्मई ने आज सीएम पद की शपथ ले ली। राजभवन में राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने बसवराज को पद की शपथ दिलवाई। पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने ही मंगलवार को उनके नाम का प्रस्ताव रखा था। बसवराज के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी है। वहीं पीएम मोदी ने कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को बधाई देते हुए ये लिखा कि बोम्मई जी को कर्नाटक के सीएम के रूप में शपथ लेने के लिए बधाई। वो अपने साथ समृद्ध विधायी और प्रशासनिक अनुभव लेकर आए हैं। मुझे विश्वास है कि वो राज्य में हमारी सरकार द्वारा किए गए काम को आगे बढ़ाएंगे। फलदायी कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती के मारूंगा यहां और लाश गिरेगी शमशान में डायलॉग के मामले में थोड़ी राहत मिली है। कलकत्ता उच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने माना है कि डायलॉग से अशांति नहीं फैलती है और न हिंसा फैलती है। इस मामले में पुलिस ने मिथुन चक्रवर्ती से पूछताछ की थी। विदेश मंत्री जयशंकर के साथ बातचीत के बाद अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने दुनिया में ऐसे कुछ ही रिश्ते हैं जो अमेरिका और भारत के बीच के संबंधों से अधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि हम विश्व के 2 प्रमुख लोकतंत्र हैं और हमारी विविधता हमारी राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ावा देती है। भारत ने हमें महामारी में सहायता प्रदान की, उस सहायता को हम नहीं भूलेंगे। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि ब्लिंकन के साथ मुलाकात बेहद अहम समय में हो रही है जब प्रमुख वैश्विक क्षेत्रीय चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने की जरूरत है। हमारे द्विपक्षीय संबंध उस स्तर तक बढ़े हैं जो हमें बड़े मुद्दों से सहयोगात्मक रूप से निपटने में सक्षम बनाते हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना का मुद्दा स्वाभाविक है तौर पर विशेष प्राथमिकता में भी है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय महिला मुक्केबाज पूजा रानी ने 75 किलोग्राम मिडिलवेट वर्ग के राउंड 16 में अल्जीरिया के इचरकचाई पर 5-0 से जीत दर्ज कर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया। फैंस को पूजा रानी से पदक की उम्मीद है। भारतीय बैडमिंटन के कई दिग्गज खिलाड़ियों के बीच प्रेरणा रहे नंदू नाटेकर का निधन हो गया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। उनके निधन के बाद से ही खेल जगत में शोक की लहर है। खिलाड़ियों से लेकर राजनेताओं तक ने उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है।
जम्मू कश्मीर के पहलगाम में अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने की खबर सामने आई है। आपदा प्रबंधन अधिकारियों ने बताया कि बादल फटने की वजह से किसी के घायल होने की खबर नहीं है। इस दौरान गुफा में एक भी यात्री मौजूद नहीं था। इसके पहले किश्तवाड़ जिले के एक सुदूर गांव में बादल फटने से 7 लोगों की मौत हो गई, जिस पर गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर दुख जताया। पिछले 4 दिन से मंत्री टीएस सिंहदेव और कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह के बीच चल रहे विवाद का पटाक्षेप हो गया। सिंहदेव पर संगीन आरोप लगाने वाले बृहस्पति सिंह ने अपने बयान पर विधानसभा में खेद जताया। वहीं मामले में सरकार की स्थिति स्पष्ट करने के बाद टीएस सिंहदेव ने कहा कि अब मामले का पटाक्षेप हो चुका है, सारा विवाद खत्म हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने आज छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन एक बार फिर से धर्मांतरण और प्रदेश के विभिन्न इलाकों में रोहिंग्या मुसलमानों के बसने का मामला उठाया। भाजपा सदस्यों ने धर्मांतरण पर लाए गए स्थगन प्रस्ताव पर काम रोककर चर्चा कराने की मांग रखी। इसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच काफी देर तक नोकझोंक होती रही।